हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए तो नोट ज़रूर करके चलना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। राइट, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो याद रखेंगे, अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 9 साल पूरे कर लिए हैं अपने फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन। राइट, अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री जनधन योजना ये क्या है, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोग्राम था, जहां पर हम सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट खोलने की बात की गई, ताकि लोगों को अफोर्डेबल इंश्योरेंस, क्रेडिट, रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके टू ऑल द हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया। राइट, एक बेसिक सेविंग अकाउंट इज ओपन फॉर द अनबैंक्ड पीपल, जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनके लिए बेसिक बैंक अकाउंट खोलने की बात की गई थी। एंड ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त को 2014 में, और अभी इसका 9th एडिशन हमने ऑब्जर्व करा है। करेक्ट। फिर याद रखेंगे, इसके अंडर ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर देन 50 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं अंडर दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना। कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन द डिपॉजिट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स एंड रुपे क्रेडिट कार्ड इज प्रोवाइडेड टू प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स।
चलिए नेक्स्ट आ जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया बिजनेस 20 समिट 2023 दैट वाज हेल्ड वेयर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया बिजनेस 20 समिट इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, करेक्ट। एंड ये आपकी याद रखेंगे B20 क्या होता है, बिजनेस 20 समिट, करेक्ट। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर हुई थी। 2023 में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और 2024 में किसके पास होगी, मैक्सिको के पास, राइट। फिर इसी के साथ थीम क्या है यहाँ पे, वसुदेव कुटुंबकम। फिर इसी के अंडर याद रखेंगे रेज, ये आपकी थीम रहेगी B20 मीट की। क्या है रेज की फुल फॉर्म, रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल इक्विटेबल, करेक्ट। ये आपकी रेज जो थीम रहेगी B20 की। फिर यहीं पे याद रखेंगे B20 इंडिया के अंडर यहाँ पे 24 रिकमेंडेशन 172 पॉलिसी लाई गई फॉर द सबमिशन ऑफ G20, मतलब यहाँ पे बैठ के इन चीज़ों पे यहाँ पे बात की गई। फिर याद रखेंगे जो G20 की प्रेसिडेंसी है एंड B20 की जो मीट हुई थी इन इंडिया वो रिप्रेजेंट की गई थी CII के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और B20 के अगर पूछा जाए कि चेयर कौन रहेंगे इस B20 समिट के, तो वो है मिस्टर N चंद्रशेखरन। चलिए नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं बिजनेस 20 समिट इंडिया की ये ऑफिशियल G20 डायलॉग के अंडर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई। PM मोदी ने एड्रेस किया यहाँ पर। थीम रहेगी B20 की रेस एंड B20 की चेयरमैनशिप किसके पास थी, मिस्टर N चंद्रशेखरन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच व्हीकल नितिन गडकरी लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट BS6 स्टेज टू इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल। तो किस व्हीकल में ये लॉन्च किया गया, तो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में इसको लॉन्च किया गया था, नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे याद रखेंगे ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोटोटाइप है ऑफ BS6 भारत स्टेट 6 कंप्लायंट इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। ये जो आपकी व्हीकल है ये 100% इलेक्ट्रिक मोड पे चल सकती है या फिर ये 100% इथेनॉल पे रन कर सकती है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग की भी बात की गई इंडिया में। एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने की बात की गई कि अगर 100% पेट्रोल है तो उसमें से 20% एथेनॉल होगा और 20% पेट्रोल होगा। ये आपका ब्लेंडिंग हो गई इथेनॉल की। और यहाँ पे 20% की बात की गई बाय 2025-2026, करेक्ट। फिर इसी में याद रखेंगे जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे सेट की गई है ना ऑफ मिक्सिंग इज अराउंड 83%। एंड ये जो व्हीकल है इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन पेट्रोल और एनी ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल, करेक्ट। तो यहाँ पे आप गाड़ी कौन सी है, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, जहाँ पे वर्ल्ड की पहली ये BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज हाउ मच रुपीज कॉइन कमेमोरेटिंग लेट श्री NT रमा राव। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे 100 रुपीज़ का ये कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है, किन के लिए, लेट श्री NT रमा राव के लिए। आप यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया का ये 3 शेयर यहाँ पे लाइन्स की पिक्चर है, राइट, जो इंडिया का सिंबल है। फिर इसी के साथ साथ सत्यमेव जयते का यहाँ पे लोगो बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। एंड उसकी दूसरी तरफ हम यहाँ पे NT रमा राव की पिक्चर देखेंगे। NT रमा राव की बात करें, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, लेजेंडरी इंडियन एक्टर हैं, करेक्ट। और इनको 100 बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया। फिर इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 1968 में इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड फिल्म्स, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है फिर जो कॉइन है ये 100 रुपीज़ का सिल्वर कॉइन, ये 44 mm इन डायमीटर है, 50% सिल्वर से बना है, 40% कॉपर, 5% निकल एंड 5% जिंक। अशोका चक्र एक साइड एंड NTR की इमेज ऑन अदर साइड। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एग्रीमेंट विद 4th पार्टनर टू सेट अप सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो ये रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने पार्टनर किया 4th पार्टनर के साथ, राइट। इन्होंने टाइप किया 4th पार्टनर के साथ जो कि एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, ताकि ऑपरेट किया जा सके फोटोवोल्टिक प्लांट को इन तमिलनाडु, राइट। ये 25 मेगावाट का पावर प्लांट रहेगा एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अबाउट 50.7 गीगावाट पर आवर एनुअली। एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम विल प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंसिंग फॉर अ रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट हेयर। और इस प्लांट की मदद से हम देखेंगे कि 41,700 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा पर ईयर, क्योंकि हम फिर सोलर से एनर्जी जनरेट करेंगे। 25 मेगावाट की यहाँ पे सोलर से एनर्जी जनरेट करने की बात की गई विद दिस प्लांट, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड 4th पार्टनर के द्वारा मिलकर तमिलनाडु में सेटअप
किया जाएगा। तमिलनाडु, करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे तमिलनाडु वो स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला, जिस स्टेट से पहले यूपी टॉप पे होता था लेकिन पर अब तमिलनाडु टॉप पर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मत्सुत्सुगु असाकावा प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर रहेगा मनीला फिलीपींस में, एंड 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने टाइप किया 4th पार्टनर के साथ टू सेटअप सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्री फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट जो कि एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। आई रिपीट, एक्सिस बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुल्ली डिजिटल फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट रहेगा, जिसमें कोई पेपर वर्क नहीं होगा, कोई ब्रांच विजिट नहीं होगी, एंड केवाईसी के थ्रू ही आपकी सारा प्रोसेस यहाँ पे देख लिया जाएगा। एलिजिबल कौन है? जिनकी एज 18+ है एंड विद एन इनिशियल फंडिंग ऑफ 5,000 रुपये से आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को ईजिली खोल सकते हैं। फ्री डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, अनलिमिटेड ATM विड्रॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नो चार्जेस ऑन चेकबुक, करेक्ट। विड्रॉल लिमिट से कोई चार्जेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। फिर प्लान्स क्या ऑफर किया? मंथली प्लान, यहाँ पे कस्टमर को 150 रुपये हर महीने देने हैं। द प्लान शुड बी एन एक्टिव फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स। इसी के साथ साथ एनुअल प्लान आ जाता है जहाँ पे 1650 रुपये देने पड़ेंगे फॉर द होल ईयर। एक्सिस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, राइट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट। अमिताभ चौधरी यहाँ के CEO को रहेंगे एक्सिस बैंक के, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र, एंड 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 46th AGM 2023 हुआ। AGM क्या है? ये आपका एनुअल जनरल मीटिंग, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46th एनुअल जनरल मीटिंग थी। ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुई, मतलब वीडियो कॉलिंग के थ्रू, एंड यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन मुकेश अंबानी जो कि RIL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे दिए। इन्होंने अपने टोटल प्रॉफिट का बताया आफ्टर टैक्स जो था 73,670 करोड़ रुपीज़। फिर यहीं पे रिलायंस के जो जियो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया जियो एयर फाइबर जो कि एक फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस इंटरनेट सर्विस है, घर के लिए एंड ऑफिस के लिए लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को लॉन्च किया गया ताकि एग्रीकल्चर वेस्ट को गैस में कन्वर्ट किया जा सके एंड पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, विच सिटी हैज टॉप्ड द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड? तो वो है इंदौर। इंदौर के द्वारा नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड को टॉप किया गया है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये तो गया इंदौर मध्य प्रदेश टॉप पर। फिर सूरत सेकंड पोजीशन पे आ जाती है। सूरत के बाद आ जाता है आगरा ऑन 2nd एंड 3rd पोजीशन। फिर अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो मध्य प्रदेश टॉप पर, तमिलनाडु 2nd, राजस्थान 3rd एंड उत्तर प्रदेश लास्ट। और फिर अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूँ तो यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विनर्स ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022। यहां पर हम देखेंगे, अभी देखा कि इंदौर ने टॉप किया इन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में। नेक्स्ट, श्रीराम फाइनेंस EVC उन्मेश रेवांकर को अपॉइंट किया गया एज द FIDC चेयरपर्सन। आई रिपीट, उन्मेश रेवांकर इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ FIDC जो कि है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 23 अगस्त। ही इज करंटली सर्विंग एज द एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है भेल मैन्युफैक्चरर्स। इन्होंने अभी फर्स्ट सेट ऑफ इंडिजीनियस सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर्स को लॉन्च किया है ताकि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, इनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, इनका जो एमिशन होता है उसको कंट्रोल में करने के लिए। हम जानते हैं ऑलमोस्ट 73% ऑफ यहाँ पे नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, करेक्ट। तो उससे और ऑक्सीजन रिएक्ट करके यहाँ पे कुछ नाइट्रोज ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, करेक्ट, हार्मफुल होते हैं, राइट। तो और इवन के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी एंड ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल रहते हैं, करेक्ट। तो इनको रिड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को, नाइट्रस ऑक्साइड्स को या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए आपका सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर्स को लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा? BHEL मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा पहला सेट ऑफ इंडिजीनियस कैटलिस्ट फॉर सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर्स को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया के अंदर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट, F1 डच ग्रैंड प्रिक्स, यह भी एम्स्टरडैम में नीदरलैंड में हुई, 25 से 27 अगस्त के बीच में हुई। एंड यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने इसको जीत लिया है। ये इनकी 11th विक्ट्री रहेगी 2023 सीजन की आउट ऑफ 13 एंड 46 विक्ट्री रहेगी ऑफ हिज करियर, मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं स्पेन के फर्नांडो अलोंसो और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं पिएरा गॉल्सी। राइट, मार्क करके चलेंगे।
पियारा गॉल्सी ये एल्पाइन के लिए ड्राइव करते हैं, फर्नांडो अलोंसो एस्टन मार्टिन के लिए और मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के लिए। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल स्पोर्ट्स डे? कब ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे? 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है इस दिन मेजर ध्यानचंद की, जो कि काफ़ी फेमस इंडिया के हॉकी प्लेयर थे, राइट। और 29 अगस्त को इनका बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है। 1905 में 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जो अब है। एंड 2023 में हमने 12th एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल स्पोर्ट्स डे का, जो कि है राष्ट्रीय खेल दिवस, राइट। और पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2012 में, और 23 में अब हमने इसका 12th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2023, 29 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। रिपीट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब on 29th of August to create awareness about the harmful effects of nuclear weapon test or other nuclear explosions. नेक्स्ट आ जाते हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनके द्वारा भी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, जो कि है प्राइसा, PRAISA, पंचायती राज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेशन, राइट। ये है ऑनलाइन पेमेंट कंपलसरी लाने के लिए फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट स्टेट लेवल, जो कि है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन ऑफ गांधीनगर गुजरात। इसके अंडर क्या है कि प्राइसा के अंडर जो भी आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या पंचायती जो भी पंचायत होती है उनके द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स को पेमेंट जाएगी ना, वो सारी ऑनलाइन जाएगी थ्रू दिस सॉफ्टवेयर प्राइसा, PRAISA, करेक्ट। इस पोर्टल में हम देखेंगे 33 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 248 तालुका पंचायत को कनेक्ट करा गया है। एंड इस प्राइसा के थ्रू हम देखेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ वर्थ 34,000 करोड़ रुपीज़ इन प्राइसा। और ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात की गई है कि लोगों को यह ना लगे कि पैसा आता है तो जाता कहाँ है, क्योंकि उससे कोई काम नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये प्राइसा, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, लॉन्च किया गया था चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल के द्वारा, राइट। प्राइसा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो भी मार्क करके चलेंगे। एंड अगर पूछा जाए कि प्राइसा किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया था। पूछा जाए मेरी माटी मेरा देश किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये गांधीनगर गुजरात में कैंपेन को लॉन्च किया गया था। ये एक नेशन वाइड कैंपेन था, जन भागीदारी इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया था एंड लेड बाय पीपल। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। एंड ये किसके द्वारा है? गुजरात स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया टू एम्पावर द सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आई रिपीट, ये आप यहाँ पे पोर्टल देख सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दिल्ली इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर गोपाल राय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया टू बूस्ट द अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिल्ली यूजिंग द जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी डाटा को विजुलाइज किया जाएगा एंड उस डाटा को स्टोर करके आप गूगल अर्थ एंड गूगल मैप पे भी इजीली देख पाएंगे। एंड लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए कि यहाँ पे आप कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड कोई जो इलीगल इवेंट्स होंगे, जो इलीगल एलिमेंट्स होंगे जो कि आपके वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं, हानि पहुँचा रहे हैं, आप यहाँ पर इस पोर्टल पर जाके उनकी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। तो दिल्ली के द्वारा ये लॉन्च किया गया था पोर्टल, ताकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर सेगमेंट पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कंप्लीट किया 9 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। पीएम मोदी ने एड्रेस किया B20 समिट इंडिया को 2023 न्यू दिल्ली में। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया 100 रुपीज कॉइन कमेमोरेटिंग लेट श्री NT रामाराव। ADB ने साइन किया एक एग्रीमेंट वर्थ 4th पार्टनर टू सेटअप सोलर पावर प्लांट्स इन तमिलनाडु। इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट है, लॉन्च बाय एक्सिस बैंक। एंड RIL की 46th AGM हुई जहां पे जियो एयर फाइबर लॉन्च किया गया। विनर्स ऑफ स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट 2022 हमने देखे। श्रीराम फाइनेंस EVC उमेश रेवांकर इनको अपॉइंट किया गया है FIDC का चेयरमैन। एंड BHEL इन्होंने मैन्युफैक्चर किया फर्स्ट सेट ऑफ इंडिजीनियस SCR कैटलिस्ट को टू लिमिट NOx एमिशन, जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के एमिशंस को लिमिट करने के लिए। देन एफवर्थ डच ग्रैंड पिक्स किसके द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। ये इनका 2023 का 11वां टाइटल है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें 29 अगस्त। एंड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें तो 29 अगस्त। एंड गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक पोर्टल टू एम्पावर सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, विच कंट्रीज वीमेंस फुटबॉल टीम हैज रिसेंटली वन द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल्स। तो स्पेन की वीमेंस फुटबॉल टीम ने, यहाँ पे याद रखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया है 2023 का। और स्पेन एंड जर्मनी, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी बोथ मैन एंड वीमेन फुटबॉल टीम ने यहाँ पे वर्ल्ड कप को जीता है। करेक्ट, स्पेन ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया बाय 1-0 एंड इन्होंने 2023 का फीफा वर्ल्ड कप ये जीत लिया है। जो फाइनल हुआ कहाँ था, लोकेशन पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर हमें ये देखने को मिला था आपका फीफा वर्ल्ड कप। फिर स्पेन का ये पहला टाइटल रहेगा एट द सीनियर लेवल। उन्होंने पहला अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जीता 2022 में, अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप जीता 2018 और 2022 में। करेक्ट। फिर ये जो फीफा वर्ल्ड कप था, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप, यहाँ पे जो मैस्कॉट था वो क्या था, टजूनी। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। क्या मैस्कॉट का नाम था, टजूनी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 20 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑब्जर्व द एक व्यक्ति रहे थे सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने 20 अगस्त को 1987 में डिस्कवर किया था कि जो ये हम मलेरिया होता है ना, इट इज़ कॉज ड्यू टू अ मॉस्किटो। और वो कोई भी मॉस्किटो नहीं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, उससे आपके यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मलेरिया फैलता है। उनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था और 1987 में 20 अगस्त को डिस्कवर किया गया था। इसी के लिए उनको 1902 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। एंड ये पहले ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटन टू बी अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ठीक है, तो याद रखेंगे सर रोनाल्ड रॉस ने जो डिस्कवरी की थी उसके लिए उसी की डेट 20 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप दैट रिसेंटली एंटर्ड द पोर्ट ऑफ डरबन, साउथ अफ्रीका। तो अभी रिसेंटली INS सुनियाना, राइट, ये इसने एंटर किया पोर्ट ऑफ डरबन साउथ अफ्रीका को। एंड रीजन बीइंग क्या था, ये यहाँ पर गए थे एंड दिस वाज अ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप की 20-30 साल के बाद जो इंडिया यहाँ पर विजिट कर रहा है। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी ब्रिक्स समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में। करेक्ट, और वो कहाँ, किसके द्वारा होस्ट की गई थी, साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट की गई थी। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में फ्रेंडशिप को बढ़ावा देने के लिए एंड इन दोनों की नेवीज में स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, करेक्ट, एक जॉइंटनेस दिखाने के लिए यहाँ पर इंडियन नेवल शिप सुनियाना आफ्टर 30 ईयर्स इंडिया का कोई इंडियन नेवल शिप साउथ अफ्रीका में डॉक किया। और कहाँ पर, डरबन, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, एक चीज और याद रखेंगे साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, ये वो पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च की थी, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और इस डेडिकेटेड एग्रीकल्चर सैटेलाइट से वो $1 मिलियन पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इससे होता क्या है, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वेदर का डाटा होता है ना, ये प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस फिनटेक कंपनीज और टू वेरियस IT कंपनीज, जो कि उनको एप्लीकेशन के थ्रू फार्मर्स को आगे प्रोवाइड करती हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट, CBDT ने नोटिफाई किया इनकम टैक्स अमेंडमेंट रूल्स 2023 को, प्रिस्क्राइबिंग द 11 UACA rules for calculating income from maturity of life insurance policies issued after 1 April 2023 with the amount premium exceeding ₹. यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, वो अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है अमाउंट, करेक्ट, तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए से कम का है एनुअली, तो उसमें आपको टैक्स यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा 5 लाख से ऊपर, और 5 लाख से नीचे अगर प्रीमियम होगा तो आपको यहाँ पे टैक्स रिबेट मिल जाएगा। करेक्ट, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द उद्योग रत्न अवार्ड इन द फर्स्ट महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड्स 2023। तो वो है रतन टाटा जी।
राइट, याद रखेंगे कौन है वो पर्सनैलिटी जिनको ऑनर किया गया विद द उद्योग रत्न अवार्ड इन द फर्स्ट महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड, वो है रतन टाटा जी। करेक्ट। इसी के साथ साथ जो इन्होंने महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाए हैं उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया उद्योग रत्न अवार्ड से। करेक्ट, फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड से। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं बात करूं उद्योग मित्रा अवार्ड का, यह है यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड। इससे किसको सम्मानित किया गया? यह है आधार पूनावाला को। फिर उद्योगिनी अवार्ड, ये है बेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। इनको सम्मानित किससे किया गया, किसको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? उद्योगिनी अवार्ड से, वो है गौरी किर्लोस्कर। एंड उत्कृष्ट मराठी उद्योजक अवार्ड, यह है आउटस्टैंडिंग मराठी अवार्ड एंटरप्रेन्योर या फिर आउटस्टैंडिंग मराठी एंटरप्रेन्योर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? वो है विलास शिंदे जी। करेक्ट। तो यहाँ पे इनके साथ साथ उद्योग रत्न अवार्ड से ये भी याद रखना है जो कि है उद्योग मित्र अवार्ड, उद्योगिनी अवार्ड एंड उत्कृष्ट मराठी उद्योजक अवार्ड। ठीक है, चलिए। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? कौन है वो है राहुल द्रविड़, इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर। करेक्ट, इनको अपॉइंट किया गया अभी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ UIDAI? तो अभी रिसेंटली नीलकंठ मिश्रा, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ UIDAI and he has been serving as the chief economist at the Axis Bank Limited. करेक्ट। एंड ये जो पोस्ट थी चेयरमैन की पिछले 4 साल से खाली थी ऑफ UIDAI एंड प्रीवियसली जे सत्यनारायण ये सर्व कर रहे थे एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ UIDAI जुलाई 2016 से लेके अप्रैल 2019 तक। उसके बाद से ये पोस्ट अभी तक खाली है और अब नीलकंठ मिश्रा यहाँ पर पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए जाएंगे UIDAI के। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर वीक 2023 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20 to 24 ऑफ अगस्त? 20 से लेके 24 अगस्त के बीच में कौन सा वीक ऑब्जर्व किया गया था? वो है वर्ल्ड वाटर वीक। और पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाटर वीक की जो थीम थी वो क्या रहेगी? वो है सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वेस्ट वाटर फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। आई रिपीट, जो इंपॉर्टेंट थीम याद रखनी है आपको क्या है वर्ल्ड वाटर वीक की 20 से 24 अगस्त के बीच में? सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। करेक्ट। और वर्ल्ड वाटर वीक ये एनुअली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट, which country along with India has recently announced the first joint call for proposal under the Ministry of Electronics and Information Technology National Science Foundation Research Collaboration? तो याद रखेंगे USA। करेक्ट। किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर अभी रिसेंटली अनाउंस किया पहला जॉइंट कॉल फॉर प्रपोजल अंडर द MEITY नेशनल साइंस फाउंडेशन रिसर्च कोलैबोरेशन? वो है USA एंड ये था ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू USA इन जून 2023। ये जो प्रपोजल है सबमिशन का ये स्टार्ट करेगा टेकिंग सबमिशंस फ्रॉम 21 ऑफ अगस्त 2023 एंड ये कंटिन्यू करेगा टिल 5 जनवरी 2024 तक। करेक्ट। एंड ये जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लाने की बात की गई, डिस्कवरीज करने की बात की गई, इनोवेशन बात करी गई ताकि इंडिया और USA साथ मिलकर आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड भगत ब्रिज? तो कहाँ पर यह भगत ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में यह भगत ब्रिज रहेगा आपका। राइट। एंड भगत ब्रिज ये कहाँ पर है? दाना विलेज में है जो कि लास्ट विलेज है ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। 115 फीट का ये आपका ब्रिज रहेगा। करेक्ट। एंड लेट मेजर भगत सिंह जो वीर चक्र अवार्डी हैं उन्होंने इस सेक्टर को डिफेंड किया था ड्यूरिंग 1965 वॉर। उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम भगत ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनके द्वारा लॉन्च किया गया BNCAP इन न्यू दिल्ली। ये BNCAP क्या है? BNCAP स्टैंड्स फॉर भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। आई रिपीट, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड इसका एम क्या रहेगा? टू इंटेंड टू इम्प्रूव द रोड सेफ्टी। राइट। रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए फॉर M1 कैटेगरी कार्स
और M1 कैटेगरी मोटर व्हीकल्स की जो सेफ्टी है, रोड सेफ्टी, उसको इम्प्रूव करने के लिए BNCAP लॉन्च किया गया, जो कि है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे C की फुल फॉर्म क्या रहेगी इस BNCAP में, तो C रहेगा आपका कार के लिए। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली एंटर्ड into an MOU with Ministry of Development of Northeastern Region to enhance and accelerate the sustainable development goals in the northeastern regions of India। तो वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटर किया एक MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू एनहेंस एंड एक्सेलरेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, करेक्ट। इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो डेवलपमेंट होगी ना, वो फॉलो करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, वो उन फ्रेमवर्क्स को डेवलप करेगी, ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स लाएगी जिससे हमारे क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट होगा, राइट, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हेल्थ एजुकेशन में चेंज हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ के लोगों की, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो रीजन के लोग हैं उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्म हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इनके द्वारा अभी ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है, करेक्ट, वो अभी ये नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया इंडिया का। ये इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व रहेगा एंड 5th टाइगर रिजर्व रहेगा ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी याद रखेंगे, राइट। राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व एंड एज अ होल 54th टाइगर रिजर्व रहेगा ये इंडिया का, जिसका नाम है ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अगर मैं नेशनल टाइगर एक्ट की बात करूं, या टाइगर नॉट नेशनल टाइगर एक्ट, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट की मैं बात करूं, ये कब आया था, 1972 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल। ये अभी अगस्त में हुआ था, ये सेकेंड एडिशन रहेगा नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल का, जो अभी 3 सिटीज़ में हुआ था वियतनाम की, जो कि है हो ची मिन सिटी, दतला सिटी एंड टू हाउ सिटी। इन 3 सिटीज़ में हमें वियतनाम की आपका सेकेंड एडिशन ऑफ नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल देखने को मिला, एंड यहाँ पे इसकी थीम याद जरूर रखेंगे, ये है पीपल यूनाइट वार्म फ्रेंडशिप, इंपॉर्टेंट रहेगी थीम, मार्क करेंगे। फिर पहला ऑप्शन ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय इंडियन एम्बेसी, कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया इन वियतनाम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। IFFW जो है इंडिया फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड एंड इनोवेशंस सॉल्यूशंस, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पे मिलके इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो ऑप्शन बी भी ठीक। तीसरा है एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल वेरियस सेमिनार्स एंड मीटिंग्स लेड टू द साइनिंग ऑफ MOUs वर्थ $1 बिलियन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम बिजनेसेस, तो ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर ठीक रहेगा, करेक्ट। दोनों कंट्रीज में ग्रोथ की बात की गई, दोनों कंट्रीज में जो ट्रेड है एक दूसरे के साथ वो बढ़ाने की बात की गई, राइट। चलिए नेक्स्ट है इन विच कंट्री द 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट वॉज हेल्ड इन अगस्त। तो 20वीं एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट कहाँ पर हुई थी, तो ये हमें सेमरांग इंडोनेशिया में देखने को मिली थी, राइट। 20वीं एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट, इसको को चेयर किया गया था बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव राजेश अग्रवाल, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, करेक्ट, एंड डॉक्टर जुल्फिली हसन, जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्रेड है ऑफ इंडोनेशिया, करेक्ट। यहाँ पे बात क्या की गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई, एंड 2025 तक यहाँ पे सर्टेन गुड्स पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई बिटवीन इंडिया एंड एशियन कंट्रीज। चलिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी फॉर्म टू ड्राफ्ट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। थर्ड, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द अस्त्रा इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud
Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.